प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रही विधायक उषा ठाकुर ने शारदीय नवरात्र में सनातन के 7 संकल्प को लेकर एक अनुष्ठानात्मक आयोजन किया। गणेश मंडल में हुए सांकेतिक कार्यक्रम में करीब 151 जोड़ों ने हिस्सा लिया। संस्था श्री रामाधार साधक न्यास के बैनर तले हुए इस आयोजन में विधायक उषा ठाकुर ने सभी परिवारों को राष्ट्रहित सर्वोपरि के मूल मंत्र के साथ 7 संकल्प दिए, जिसे अब इन जोड़ों को घर घर पहुंचाना है। आखिर क्या है यह 7 संकल्प, कैसे पहुंचेंगे घर घर? इस विषय पर विधायक उषा ठाकुर से चर्चा की डिजियाना न्यूज के संवाददाता बालकृष्ण बोले ने। जीवन, मनुष्य का जीवन संकल्पों से बंधा हुआ और जिस मनुष्य के जीवन में संकल्प सिद्धि का भाव नहीं है, उस व्यक्ति का मानव जीवन भी नहीं है। कुछ इसी मूल मंत्र को जीने वाली दीदी उषा ठाकुर विधायक एक नया अभियान, जरूरत का अभियान लेकर समाज में उतरती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये उनका संकल्प है जो सिद्ध होता भी दिखाई दे रहा है। संस्था श्री रामाधार साधक, जिसके 7 संकल्प हैं: शस्त्र, शास्त्र, प्रकृति, पॉलीथीन मुक्त समाज, साथ साथ आज की नई पीढ़ी को वो सारे वैदिक शिक्षण के साथ में उनकी दिनचर्या की शुरुआत करना, उस दिनचर्या को घर घर तक पहुँचाना। दीदी, आखिर इस प्रकल्प की संकल्प ने आपके दिल दिमाग में, मनोमस्तिष्क में किस तरह आई? क्योंकि इन संकल्पों को मुझे ऐसा लगता है आप बरसों बरस से जीती आई है। जी, आप सही कह रहे हैं। ये संकल्प मेरे मन में तब आया जब मैंने छोटी छोटी बेटियों के साथ दुराचार होते देखा। मन और आत्मा हाहाकार कर उठी कि ये कौन है जो इस प्रकार की घिनौनी हरकतों में जीवन को निरर्थक कर रहे हैं। जब गहराई में गए तो लगा कि ये वो विचित्र लोग बेचारे, वो दया के पात्र हैं। उनको माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, उनको कभी परिवार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो ही नशाखोरी में जाते हैं, वो ही समाज के बुरे कार्यों की ओर प्रेरित होते हैं। यदि प्रत्येक परिवार, क्योंकि हर किसी अपराधी को भी किसी माँ ने जन्म दिया, यदि वो उसको संस्कार, संवेदना और शिक्षा देती तो शायद वो ऐसा घृणित कार्य नहीं करता। तो हर परिवार ही संस्कारों का मंदिर और पाठशाला बन जाए तो समाज सभी विकृतियों से मुक्त हो जाएगा। ये मेरे मन की संकल्पना थी। मैंने अपने सभी संगी साथियों से विचार किया। सबने कहा रामाधार साधक न्यास इस पर सतत काम करेगा दीदी। पहला प्रयोग हम 151 जोड़ों से इस नवरात्रि में प्रारंभ करते हैं और आपने देखा कि आज हमने इसको यहाँ पर प्रारंभ किया। किस तरह के संकल्प है, खास तौर से किस तरह उन्हें अपनाए लोग, शुरुआत आखिर कैसे हो? जी देखिए, बूंद बूंद से घट भरता है और हम शिक्षा किसी को मौखिक बोल के नहीं दे सकते, हम अपने कृत्य से उसको प्रेरित कर सकते हैं। तो सबसे पहला मंत्र में परिवार। छोटा बच्चा है, जब वो उठते से मंत्र बोल रहा है, स्नान के पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है, भोजन मंत्र बोलता है, शाम को दीप लगाता है, प्रार्थना करता है और सोने से आधे घंटे पहले घर का टीवी बंद होके जिस घर में श्री राम जय जय राम के 108 बार जाप करे जाए या कोई कंठस्थ प्रार्थना की जाए। हमने कैलेंडर भी एक बनाया, उसमें पूरा वाला वंदे मातरम पूरे देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है। ये देवभूमि है साथियों, बहुत मुश्किल से जन्मभूमि के रूप में मिली। यदि बच्चा रोज वंदे मातरम गाएगा तो वो देश के प्रति, प्रभु के प्रति और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेगा और उसका व्यक्तित्व संवेदनशील, संस्कारवान होकर समाज उपयोगी बनेगा। तो शस्त्र और शास्त्रों का आपने काफ़ी कंपाइल किया है इसमें, क्योंकि जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करेगा वो शस्त्र का भी सही ठीक उपयोग कर पाएगा। अगर इन दोनों को साथ साथ रखने के पीछे किस तरह का? जी देखिए, शस्त्र के बिना शास्त्र अधूरा और शास्त्र के बिना शस्त्र अधूरे। दोनों का सुंदर समायोजन हमारी वैदिक परंपराएं हमको सिखाती हैं। इसलिए पहले शास्त्र में होना पड़ेगा, पहले ज्ञान अर्जित करना है। रोज रामायण चरितमानस के 5 दोहे, गीता का एक श्लोक सहित पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी चर्चा की विषय वस्तु बदलेगी, हमारा वातावरण बदलेगा। और स्वविवेकी, आध्यात्मिक, संवेदनशील दिमाग यदि शस्त्र रखता है तो वो उसका सदुपयोग करता है। शस्त्र आत्मरक्षा के लिए है, शस्त्र दूसरों की मदद के लिए है।
दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए कदापि नहीं है। जिसमें ये विवेक जागृत हो जाए वो शस्त्र और शास्त्र दोनों का पूजन करे। सर, पॉल्यूशन शहर में बढ़ रहा है, पॉलीथीन की वजह से काफ़ी हमारी जो भू है, ज़मीन जो है, धरती माँ जो है, काफ़ी विकृत स्वभाव में आ जाती है। कहीं ना कहीं हमारे जो बीज बोए जाते हैं वो अंकुरित ठीक तरीके से नहीं हो पाते। इन विषयों को भी आपने इसमें समाहित किया है, किस तरह का संदेश है? देखिए, आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया त्रस्त है। ग्लोबल वार्मिंग सेमिनारों से, भाषणों से कभी नियंत्रित नहीं होने वाली, और ये जो धरती का तापमान बढ़ रहा है इस जीव मात्र के लिए दुखदाई है। हमारी वैदिक परंपराओं ने तो हमको शुरू से संकल्पित किया, आप और हम सनातन में जन्मे हैं, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो 5 पेड़ हमें लगेंगे। तो उस रामाधार साधक न्यास ये भी संकल्प करा रहा है कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में 5 पौधे लगाए। आज आपने देखा सभी को फलदार पौधों का भी वितरण किया गया। इसे सुरक्षित स्थान पर लगाकर वृक्ष बनने तक इनकी चिंता करना है। 5 पेड़ यदि एक व्यक्ति ने लगाए, बच्चों के जन्म दिवस पर, शादी की सालगिरह पर, माता पिता के स्मृति दिवस पर, तो एक पेड़ साथियों हम जानते हैं कि 10,000 लीटर पानी अपने नीचे इकट्ठा रखता है, 10 डिग्री तापमान को कम करता है। ये दुनिया आने वाली पीढ़ी के जीने लायक रहे, हमारे नाती पोते बच्चों के लिए सुखद रहे, इसके लिए वृक्षारोपण नितांत आवश्यक है। रामाधार साधक उसका भी निरंतर प्रयास कर रहा है। अभी हमने बड़गोंदा में 80 बीघा ज़मीन एक असामाजिक तत्व से मुक्त कराई और उसमें सिर्फ फलदार वृक्षों का रोपण कराया। शहर के कई लोग कहते हैं कि साहब हमने पंजीयन कर लिया, हम 5 पौधे भी लगाना चाहते हैं, पर जगह नहीं है जहाँ वो सुरक्षित बड़ा हो पाए। तो हमने ऐसा एक पूरा 80 बीघा का क्षेत्र तार फेंसिंग करके गेट लगाकर सुरक्षित किया है। ये लोग जाएंगे, 5-5 पौधे लगाएंगे, अपनी पट्टिका लगाएंगे, वन विभाग के हमारे साथी उनको जल देने का और उनकी रक्षा करने का काम करें। आपके दिए गए संकल्प में खासतौर से सबसे बड़ा संकल्प वाला जो विषय है वो नशा है, और कहीं कहीं नशे से इंदौर शहर जो काफ़ी ग्रसित नज़र आ रहा है, और इंदौर का जो स्लम का जो युवा है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसमें स्वीकारोक्ति सभी लोगों को करना चाहिए और उसके लिए काम भी करना चाहिए। संकल्प का हिस्सा है, किस तरह काम को आगे बढ़ाएंगे? नशा तो नाश की जड़ है, और आज के आधुनिक दौर में जिस प्रकार से विद्यार्थी जगत में ये घर किया, हम लोगों ने जिद करके इंदौर का नाइट कल्चर बंद कराया, आप सब जानते हैं, वो ज़रूरी था। ये नशा सर्वनाश कर देगा। अभिभावकों को ही जागृत होना होगा, प्रशासन को जागृत होना होगा, पुलिस भी मुस्तैदी से काम कर रही है। कहीं नशा बिकता पाया नहीं जा सकता, मिले हम तो सबको कह रहे हैं। मैं तो खुद ढूंढ के कठोरतम कार्य में, अभी IIM के बाहर एक गुमटी लगी थी जो IIM के सब विद्यार्थियों को गांजा चरस सब बेचते, उसको जिलाधीश महोदय ने अभी उसको नेस्त नाबूद किया। कोई मिले कहीं पता, हम तो नशे को जड़ से ख़त्म करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। तो संस्कार ही इसकी दवा है। यदि आप और मुझे माता पिता ने संस्कार दिए, हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, कभी नशे में पढ़ ही नहीं सकते। जहाँ माता पिता ने लापरवाही की, जहाँ संगति गलत हो गई, वहीं बच्चे नशे की गर्त में चले। ये जो 7 संकल्पों को लेकर जो आयोजन हुआ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, घर घर तक पहुँचाने के लिए किस तरह का संदेश है आपके माध्यम से? इसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ जो 151 लोग बैठे, अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने मित्र परिचित रिश्तेदार, उनकी संख्या 51 हो सकती है, 101 हो सकती है, 108 हो सकती है, वो कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और इसी प्रकार के संकल्प, इसी प्रकार का उद्बोधन, इसी प्रकार का यज्ञ हवन, ये सब रामाधार साधक न्यास उनके साथ जाकर करेंगे। खूब खूब शुभकामनाएं दीदी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से आपका जीवन है संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं यही संकल्प जो है 7 संकल्प के रूप में घर घर तक पहुँचेंगे, तो मुझे लगता है समाज का एक बार फिर उद्धार जरूर होगा। कैमरा पर्सन सौरभ कुमार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, बीजाना नहीं, इंदौर।